हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है आप सभी का? और आपकी तैयारी कैसी चल रही? आप भी क्या कहें, धीरे धीरे एग्जाम के काफी नजदीक आ चुके हैं ऑलरेडी ना। बहुत कम समय बचा हुआ है भैया आपके एग्जाम के लिए। तो लग जाइए जोर शोर से, समय काफी कम बचा है। जितना कम समय उतना ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो क्रैक करना कहने का मतलब कि आपको ना आपके मनपसंद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ पार करना है। तो ठीक है जी। तो हम ऑलरेडी बहुत सारा पार्ट, देखिए हम लोग जो भी चैप्टर कर रहे हैं ना, थोड़ा सा डिटेल में इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग ना आराम से घर बैठे बैठे भी चीज़ों को समझ लें। क्योंकि देखिए क्लास में ऑफलाइन मोड में होता क्या है ना कि समय कम रहता है, और कम समय में ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो इसीलिए वैसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप लोग ना ऐसा बाद में न सोचे कि समय हमारे पास कम रहा था, मिला नहीं था कंटेंट, हम तैयारी न कर पाए ये वो। इसीलिए आप लोग देखिए क्लास, कोचिंग क्लास आके ना मुश्किल से 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अगर डला होगा तो आप उसको ना जब मर्जी तब देख के जब मर्जी तब पढ़ सकते हैं ना। एक दिन में आप दो दो तीन तीन चार चार वीडियो एक दिन में देख सकते हैं, लेकिन कोचिंग में बैठ के एक दिन में 4 क्लास मैथ का आप नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है। तो जब आपको बेनिफिट दिया जा रहा तो थोड़ा उनका ना लाभ उठाइए। ऑलरेडी कई सारा चैप्टर कर चुके हैं हम लोग। बारी है आज टाइम एंड वर्क की। पीछे आप देख के समझ चुके होंगे टाइम एंड वर्क आपके अर्थमेटिक का, कह सकते हैं कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन ये अकेला चैप्टर है। अकेला कहने का मतलब जैसे परसेंटेज कर रहे थे तो परसेंटेज से रिलेटेड कई चैप्टर थे। अगर आप रेशियो कर रहे थे तो आपको पता है रेशियो से रिलेटेड कई सारे चैप्टर होंगे। लेकिन ये भाई साहब जो है ना, ये अकेले हैं, ये इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। आप कह सकते हैं कि एक पाइप एंड सिस्टर्न है, लेकिन पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क दोनों एग्जैक्ट सेम चैप्टर है। जैसे परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर आप कह सकते थे कि परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस है भैया, CI SI है, तो वो रिलेटेड है, सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों एग्जैक्ट सेम है। कुछ भी अंतर नहीं है वहां पे। अंतर है तो केवल ना वर्ड का। ये टाइम एंड वर्क, वो पाइप एंड सिस्टम, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है जी। बाकी अगर टाइम एंड वर्क को समझ गए तो पाइप एंड सिस्टम आपको ना बड़ा आसान लगेगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में हम आपको बताए थे कि ज्यादा इधर उधर डिटेल में हम लोग ना चर्चा करके समय खराब नहीं करेंगे। कुल मिला के होता क्या है कि अगर हम डिस्कस करना भी चाहेंगे तो हो सकता है 10-15 मिनट आपको छोटा मोटा कुछ कॉन्सेप्ट दे दें। लेकिन आपके पास जब सवाल आता है, उन सवाल में जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, तो तब आपके दिमाग के अंदर वो ज्यादा सटीक ढंग से बैठता है वो जाके। बात समझ में आई? तो जैसे जैसे नया नया सवाल देखेंगे वैसे ही नया नया कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने मिलेगा। बिना एग्जाम्पल के, अगर आप बिना सवाल के अगर कितना भी आपको ना कॉन्सेप्ट बता दिया जाए वो समझ में आएगा नहीं। इसीलिए नया नया सवाल हम आपके सामने रखेंगे और धीरे धीरे उसी में करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है जी? हाँ, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चलता है चीजें यहाँ पे टाइम एंड वर्क में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो जनरली 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। जनरली 3 तरह के। सबसे पहला टाइप जहां पे होता है, वहां पे इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात होती है। इंडिविजुअल कहने का मतलब कि नाम वाले क्वेश्चन, राम इतने दिन में, श्याम इतने दिन में, मोहन इतने दिन में, तीनों मिलके कितने दिन में, या तीनों मिलके बारी बारी से कितने दिन में, इस तरह का क्वेश्चन जहां पे किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है। ठीक है। एक होता है आपका ग्रुप। ग्रुप के बारे में जहां पे बात होती है, ग्रुप कहने का मतलब जैसे हम कहते हैं कि 25 लोग मिलके किसी काम को इतने दिन में करते हैं, 30 लोग मिलके कितने दिन में करेंगे। तो वहां पे ना ग्रुप की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। ये दूसरा टाइप हुआ। और तीसरा एक टाइप होता है जहां पे अलग अलग तरह के कई ग्रुप के बारे में बात होती है। जैसे महिला पुरुष वाले सवाल आप देखे होंगे कि 12 महिला और 10 पुरुष मिलके किसी काम को इतने दिन में करते हैं। बात समझ में आ गई? तो पहला टाइप हम आपको बताएं जहां पे इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात होगी। दूसरा टाइप जहां पे ग्रुप की बात होगी। और तीसरा टाइप जहां पे ना एक से ज्यादा ग्रुप अलग अलग
अलग अलग कैपेसिटी वाले ग्रुप की बात होती है। बात समझ में आ गई? जनरली क्वेश्चन इन्हीं में से कहीं से कुछ आता है, इसके बाहर से कुछ होता नहीं है, ठीक है। बहुत आसान सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारे लोग ना टाइम एंड वर्क को बड़ा टफ समझते हैं, बड़ा मुश्किल समझते हैं, लेकिन जिनको भी अभी तक लगता रहा आया था ना कि टाइम एंड वर्क बड़ा मुश्किल चैप्टर है, वो देखेंगे यहाँ पे कि हम कितना आसानी से आपको टाइम एंड वर्क कराएंगे, कितना आसानी से आपको समझाएंगे। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, धीरे धीरे सब सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। बस रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। आपसे हम पहले दिन से यही रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। अगर आप टाइम एंड वर्क देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो भी 4 5 6 पार्ट होगा वो सब देखें। ऐसा नहीं कि एक पार्ट कर दिए, दूसरा छोड़ दिए, फिर तीसरे में ज्वाइन हो गए। तो ऐसा मत करिए। मैथ में क्या होता है ना कि जितने भी अपकमिंग क्लास होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप आगे वाला क्लास देख रहे हैं ना तो कम से कम आपको पहले पीछे वाला देखना होगा, नहीं तो आगे वाला क्लास कुछ समझ ही में नहीं आएगा। बहुत सारा चीज आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा। दूसरा, हम लोग क्वेश्चन का सीरीज इस ढंग से तैयार करते हैं ना कि इजी टू टफ, धीरे धीरे एकदम बेसिक से शुरू करेंगे ABCD से, और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाता है। हम यहाँ पे मिक्सचर टाइप क्वेश्चन नहीं रखते हैं कि पहले एक क्वेश्चन ये करा दो, दूसरा ये करा दो, तीसरा वो करा दो, फिर पहला जैसा क्वेश्चन ही 25वें क्वेश्चन में डाल दो। तो वैसा हम लोग जनरली करते नहीं है, हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन उठाते हैं। बाकी चैप्टर, जितने चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम आपको ना मिसलेनियस खिचड़ी बना के आपको खिलाएंगे, जरूर घबराइए मत। मिसलेनियस कहने का मतलब एक दिन में 15 या 20 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे। जो आपके एग्जाम में 15 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारा भी कोशिश ये रहेगा 15 16 17 18 मतलब इस ढंग का एक क्लास में अलग अलग चैप्टर के मिक्सचर क्वेश्चन थोड़े से इजी थोड़े से टफ करके आपको कराएंगे कि आप ना हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह से सोचें, और आपको एग्जाम में जैसे सोचना है वैसे सोच यहीं से बनाना सीख जाएं। बात समझ में आ गई? तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। टाइम एंड वर्क, ज्यादा ज्यादा इधर उधर की बात ना करेंगे, नहीं तो होगा क्या कि भैया समय खराब होगा और आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। ली ठीक है ना जी? तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट सवाल से शुरू करेंगे, ठीक है जी? डायरेक्ट सवाल से बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी होगा नए नए सवाल में हम सीखते चलेंगे। आपको शुरुआत में कितना भी हम कॉन्सेप्ट दे दें, जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे, याद रखिएगा इस चीज को ना। तो एकदम बेसिक से ABCD से हम आपको सवाल दिखाते चलते हैं टाइम एंड वर्क का। देखिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। अब ये सवाल जो आया ना, तो डायरेक्ट ये सवाल हम नहीं करेंगे, पहले ना इससे रिलेटेड कुछ बातें सीखेंगे, फिर हम करेंगे इस सवाल को, ठीक है जी? देखिए ये सवाल जहां पे हम आपको बताए थे कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोगों के ग्रुप के द्वारा कुछ काम किया जाए। सवाल ये कह रहा है कि 50 men can complete the work in 85 days, in how many days will 35 men do the same work? सवाल ये कह रहा है कि 56 आदमी किसी काम को 85 दिनों में करते हैं, तो 35 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सवाल करने के पहले कुछ सीखिए। सवाल हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम कह दें, मान लीजिए कि 40 आदमी किसी काम को 200 दिनों में करते हैं। सपोज कर लीजिए हम ये कह दिए कि 40 आदमी किसी काम को 200 दिनों में करते हैं, ठीक है जी? अच्छा जी, 40 आदमी 200 दिनों में करते हैं। हम आपसे कहें अच्छा जरा सोच के बताइए कि उसी काम को 50 आदमी कितने दिनों में करेंगे? हम आपसे बस ये पूछना चाहते हैं कि जब 40 आदमी लगा रहे हैं 200 दिन, तो 50 आदमी कितने दिन लगाएंगे? बहुत सारे लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि जब 40 आदमी लगा रहा 200 दिन, तो एक आदमी लगाएगा 5 दिन, एक आदमी 5 दिन मतलब 50 आदमी 250 दिन। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, लेकिन ये आपको नहीं सोचना है। ये आपको कब सोचना है? जैसे हम ये कह दें कि 40 पेन, सुनिए, हम ये कह दें कि 40 पेन मान लीजिए 200 रुपए का, ठीक है ना? तो 50 पेन कितने रुपए का, मान लीजिए ये हम कह दिए। तो वहां पे आप ऐसा सोच सकते हैं कि भैया 40 पेन है 200 का, इसका मतलब कि एक पेन जो होगा वो 5 रुपए का होगा। 50 पेन कितने का होगा? तो आप कहेंगे जी 250 रुपए का। ये आप वहां पे सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पेन बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि उनका प्राइस भी बढ़ेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों एक दूसरे के क्या कह सकते हैं
कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा घटेगा पहला भी घटेगा। बात समझ में आई हम क्या कहें? लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू नहीं होगा। आपको पता है कि जब 40 आदमी 200 दिन लगा रहा, तो किसी लॉजिक से एक आदमी 5 दिन में नहीं कर पाएगा। अगर एक आदमी 5 दिन में कर ले तो हम बेवकूफ हैं जो 40 आदमी को 200 दिनों तक मेहनत आना दे रहे हैं। भाई अकेला किसी से करा लो 5 दिन में, जब एक आदमी 5 दिन में कर सकता है तो इतना तो समझ गए यहाँ पे होना क्या है कि अगर नंबर ऑफ मेन घटेगा तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा। दूसरा, अगर नंबर ऑफ मेन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज घटेगा। मतलब अगर आदमियों की संख्या को बढ़ाएं तो काम खत्म होने में जो दिन लगेंगे ना वो कम दिन लगेंगे। अगर आदमी बढ़ जाएंगे तो काम ज्यादा स्पीड से होगा, काम ज्यादा स्पीड से होगा तो जल्दी होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर आदमियों की संख्या को घटा दें तो काम स्लो होगा, और जब काम स्लो होगा तो ज्यादा दिन लग जाएंगे ना उस काम को खत्म करने में। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ रही? तो आपको ना हम 2-3 तरीके से इसको हम सोल्व करना बताते हैं, सुनते जाइए। सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। हम आपसे बस इतना कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए, क्या मानिए, मान लीजिए कि एक आदमी, ध्यान से सुनिएगा, इसी कॉन्सेप्ट से पूरा हम आपको टाइम एंड वर्क करा देंगे। मान लीजिए एक आदमी एक लड्डू खा रहा है, एक लड्डू खा रहा, मान लीजिए ये लड्डू ही लिखा है जी, दूसरा कुछ मत समझिएगा इसको। मान लीजिए कि एक आदमी एक लड्डू खा रहा है, इसका मतलब कि 40 आदमी 40 लड्डू खा रहा होगा, और 40-40 करके खाया तो 200 दिन लगा लड्डू समाप्त करने में। हमारे पास लड्डुओं का इतना स्टॉक पड़ा हुआ था कि 40-40 करके खिलाएं फिर भी 200 दिन लग गए। इसका मतलब कि हमारे पास टोटल 200 × 40, हमारे पास टोटल इतना लड्डू रहा होगा। तब तो जी 40-40 करके 200 दिन तक चला होगा। लेकिन अब सवाल में ये कह रहा कि भाई 40 आदमी नहीं, हम चाहते हैं कि 50 आदमियों को एक साथ लड्डू खिलाएं। जब 50 आदमी को एक साथ लड्डू खिलाएंगे इसका मतलब हमारे घर से पर डे 50-50 लड्डू जाएगा जी। अच्छा जी, पर डे 50-50 लड्डू जाएगा। आपके पास टोटल टोटल कितने लड्डू हैं? आपके पास टोटल है 200 × 40, और एक दिन में अब जाना कितना है? आप कहेंगे 50। ये कट जाएगा जी 4 बार में, 40 × 4 आप कह सकते हैं कि 160 दिन में काम कंप्लीट हो जाना है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? सब इतनी सी बात सबके समझ में आ गई, ठीक है ना? खैर आपको करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इनको डिवाइड। लेकिन इसी सवाल में हम आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट देते चले। देखिए एक कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए नंबर ऑफ मेन, ठीक है ना, और डेज, नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। आप समझ चुके हैं। मेन बढ़ेगा डेज घटेगा, मेन घटेगा डेज बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन होता है। तो आप देखिए कि नंबर ऑफ मेन क्या हो रहा है, 40 से 50 हो रहा है। तो क्या 40 से 50 को हम क्या 4:5 कह सकते हैं कि नहीं? 4 से 5 हुआ है, क्या ये कह सकते हैं? 4 से 5 हुआ है तो जस्ट अपोजिट डेज जो होगा ना वो 5 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको आप अभी के अभी अपने दिमाग में फिट करके डाल लीजिए कि जस्ट उल्टा होता है। कि अगर अगर जैसे कल आपको ना लास्ट क्लास में हम आपको एक चीज बताए थे रेशियो वाले में ना, क्या बताए थे रेशियो वाले में? टाइम एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा सवाल आया था, तो बताए थे ना जो स्पीड का रेशियो होता है जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो होता है, सेम टू सेम वही है। ये भी वही है कि स्पीड का रेशियो जो होगा अपोजिट में टाइम का रेशियो होगा। आप मेन को कहिए, आप स्पीड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मेन होगा ज्यादा स्पीड में काम होगा, कम मेन होंगे कम स्पीड में काम होगा। तो जो मेन का रेशियो होगा 4-5 जस्ट अपोजिट डेज का रेशियो होगा। अब क्वेश्चन में देखिए 5 की वैल्यू कितना, 5 की वैल्यू आप कहेंगे जी 200। जब 5 बराबर 200 है तो 1 बराबर 40, तो 4 बराबर कितना है? 160। कितने दिन लगेंगे जी? 160 दिन लगेंगे। बहुत सारे लोगों को लगेगा इतना आसान तो था, क्या मतलब था इतना इधर उधर घुमाने फिराने का। लेकिन कभी कभी कुछ सवाल आते हैं जहां पे ना आपको लगेगा कि ये वाला मेथड ज्यादा सही है, यहाँ पे उतना गुणा भाग करने से कहीं बेटर है कि आप इस ढंग से आंसर लाएं। आपको लगेगा, हम धीरे धीरे करेंगे उन सारे सवालों को, घबराइए मत। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
कि नंबर ऑफ मैन का जो रेशियो होता है जस्ट उसके अपोजिट नंबर ऑफ डेज का रेशियो होता है। नंबर ऑफ मैन जो था वो 40 से बढ़ के 50 हो रहा था। मतलब कह सकते हैं कि 4:5, ये काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 4-5 होगा ना। तो नंबर ऑफ मैन 4-5 था, इसका मतलब नंबर ऑफ डेज जस्ट अपोजिट 5 और 4 हो जाएगा। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 200, 5 की वैल्यू 200, इसका मतलब 4 बराबर 100। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को तुरंत चुटकियों में उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे देखिए, बारी बारी से हम आपको ना दोनों मेथड से करना बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, आराम से सीखना है चीजों को। देखिए क्या कह रहा है कि 56 आदमी कितना दिन जी, 85 दिन। 56 आदमी 85 दिन। तो हम आपसे कहें कि एक आदमी कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 85 इंटू 56। क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि 35 आदमी कितने दिन। सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि आप लगा दीजिए 85 गुड़े 56 और बटा में 35, काट दीजिए इसको। ढेर सारे नंबर से कट रहा है जी। किससे कटेगा, 7 से कटेगा 5 बार में, 7 से कटेगा 8 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 17 बार में। 17 8 जा कितना होगा, तो 136 डेज। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। देखिए इस क्वेश्चन को ना आप देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई एक को निकालने के लिए हम भाग देते हैं, यहाँ पे गुणा कर रहे हैं भैया, भाग देते हैं ना, आप ये कहेंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं एक बड़ा छोटा सा चीज। देखिए जनरली देखिए होता नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, सुनिए। आपको पता है कि 56 आदमी से एक आदमी पे आए हैं। आप 56 आदमी से कहां पे गए हैं, एक। ठीक है, आप 56 आदमी से एक आदमी पे गए हैं, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मैन घटा है, तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा। और बढ़ाने का काम डिवाइड तो बिल्कुल भी नहीं करता है जी, नहीं करता है ना। आपको पता है, कोई कहेगा कि भाई फ्रैक्शन में हो 1/2 से डिवाइड करना हो, हम वो नहीं कह रहे हैं। जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो समझिए। डिवाइड का मतलब क्या होता है, बांटना, तोड़ना, छोटा करना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। आप खुद बताइए कि नंबर ऑफ मेन घटा है, तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा, और बढ़ाता कौन है जी, मल्टीप्लाई, इसलिए हम मल्टीप्लाई किए। क्लियर है। अच्छा अब क्या हुआ है कि 1 से 35 पे आए हैं, 1 से 35 पे नंबर ऑफ मैन बढ़ा है, तो नंबर ऑफ डेज घटेगा, और घटाएगा कौन, डिवाइड, इसलिए हम क्या किए भैया, डिवाइड कर दिए। सिंपल सा रूल है भैया, कोई दिक्कत समझने में। अच्छा हम जो आपको रेशियो मेथड बता रहे थे वो भी बता दें। देखिए पहले केस में आपके पास थे 56 आदमी, दूसरे केस में कितना है जी, 35 आदमी। इन दोनों का रेशियो जब आप देखेंगे तो पता चलेगा 7 और 8, 7 से ये 8 बार में और 5 बार में। 8 और 5 का रेशियो हुआ किसका, नंबर ऑफ मेन का। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डेज का रेशियो जो होगा वो 5 और 8 होगा। क्वेश्चन में 5 की जो वैल्यू है क्या वो 85 है। जब 5 बराबर 85 है तो 1 बराबर 17 और 8 बराबर क्या 136 होगा कि नहीं होगा। तो आप ये अप्रोच भी लगा सकते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं, आपके पास दोनों मेथड रखे हुए हैं, आपको जो पसंद आए वो लगा लीजिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं ये सवाल सबके समझ में आ गया होगा। जल्दी से अगला सवाल हम आपको दिखाएं। देखिए एग्जैक्ट सेम सवाल। अब इतना ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं है, तुरंत लगाना है, तेजी में लगाना है। मुश्किल से ये सब सवाल जो है ना 15-15 सेकंड का सवाल है। 2 सेकंड बिल्कुल भी हम नहीं कहेंगे। बहुत लोग हवा देते हैं भैया 2 सेकंड में सवाल सोल्व हो जाएगा। हम गारंटी देते हैं जो हवा दे रहे हैं 2 सेकंड में सवाल सोल्व हो जाएगा, वो आके करके दिखा दो। ठीक है देखिए, 120 आदमी 420 दिन, 144 आदमी कितने दिन, लीजिए भैया 120 आदमी 420 दिन, 144 आदमी कितने दिन, बताएं। डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जी कर सकते हैं। अब हमें काटना है, किससे काटा जाए, 24 से 5 बार में, 24 से 6 बार में, और 6 से 70 बार में। क्या आ जाएगा जी, 350। कितना आसानी से आया भैया, 350 आया ना। अगर आप रेशियो देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। 120 से क्या हो रहा जी, 144। ये हम नंबर ऑफ मैन की बात कर रहे हैं। इसको अगर हम काटेंगे तो 5 और 6 का रेशियो बनेगा। तो जो 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 डेज का रेशियो होगा
वो 6 और 5 होगा। 6 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है जी, 420। तो आप खुद बताएं कि 5 बराबर 3.5 तो होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे जी होगा, कोई रोक नहीं सकता हूँ ना। बात समझ में आ रही सबके? तो अगला सवाल कर लें जल्दी से। देखिए अगला सवाल देखिए। क्या कह रहा है? ए कैन डू अ वर्क इन 56 डेज। ठीक है जी, ए कैन डू अ वर्क इन 56 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 40। अच्छा जी, एबीसीडी में आ गए भैया जो हम आपको कह रहे थे। अभी अभी जो मैं आपको दो सवाल दिखाए, ये मत सोचिएगा कि वो दोनों वहीं पे खत्म हो गया। अभी और देखना है थोड़ा सा ना टफ लेवल का। वो तो आसान सा दिखाएं जो थोड़ा सा ना टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सीख लें। अभी अभी पूरा नहीं सीखे, घबराइए मत, ना ही हम आपको पूरा भी सिखाए हैं। अभी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। देखिए सवाल ये कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 56 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 42 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है जी, सवाल ये कह रहा है कि ए कर रहा 56 दिन में, बी कर रहा 42 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। अब इस सवाल को करने के लिए भी हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट दे दें। मान लीजिए कि हम आपको कहें ए और बी। ठीक है जी, ए और बी। मान लीजिए हम कहें कि ए कोई काम कर रहा 20 दिन में और बी कोई काम कर रहा 30 दिन में। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। हम आपसे इतना सिंपल सा सवाल पूछना चाहते हैं। ए कर रहा 20 दिन में, बी कर रहा 30 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में। ठीक है जी, आपको पता है सेम टू सेम सवाल है, बस नंबर चेंज हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ना फार्मूला रट लेते हैं भैया, गुणा करना है, जोड़ना है, पता नहीं क्या क्या तमाम फार्मूला रटे होते हैं। तो हम फार्मूला से नहीं चाहते हैं भैया निकालना। फार्मूला जो है ना वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे ऐसे ना कि फार्मूला से नहीं लगेगा, फिर अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला रटना बेकार है। तो हम आपसे एक चीज, बड़ा छोटा सा चीज पूछना चाहते हैं। अगर आप में से, देखिए आप में से अगर हम पूछें कि हमारा कोई काम है आप करना चाहेंगे, आप बोलेंगे जी सर कर देंगे आपका काम। आप बोल तो देंगे कर देंगे, लेकिन हम पूछेंगे कितने दिन में आप करके दोगे आप मुझे। तो आप क्या इसके बाद क्या आंसर दोगे? आप आंसर ये दोगे कि हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि क्या करना है। क्या करना है ये नहीं पता है। अच्छा हम कह दें कि चलिए हमारा एक नोट्स बनाना है, बना दोगे आप बोलोगे जी बना देंगे। फिर हम पूछेंगे कितने दिन में बनाओगे, फिर भी आप आंसर नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि कितने पेज का नोट्स है ये नहीं आपको पता है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये समझ में आया कि काम कितने दिनों में होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि काम कितना है। जब तक आपको ये ना पता चले कि कितना काम है, तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि कितना समय लगेगा ना। तो मान लीजिए कि हम आपको कह दिए कि जी हम 20 पेज का नोट्स है आपको लिख के देना है। तो आप मन में कैलकुलेट करेंगे जी, अच्छा एक दिन में हम 4 पेज लिख सकते हैं सर, हमको 20 पेज दे रहे हैं, इसका मतलब 5 दिन लगेंगे। हाँ, कोई सोचेगा कि नहीं एक दिन में तो हम 10 पेज लिख लेते हैं जी, सर तो 20 ही पेज दे रहे हैं तो 2 दिन लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? तो दो चीज यहाँ पे आपको समझ में आया। एक समझ में आया कि टोटल वर्क, और दूसरा आपको ये समझ में आया हमारी खुद की कैपेसिटी। तो काम कितने दिन में होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि टोटल काम कितना है, और दूसरा हमारी कैपेसिटी क्या है। तो हम एबीसीडी वाले जितने भी नाम वाले सवाल होंगे वहां पे हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमें ना ये पता लग जाए कि काम कितना है। जब काम कितना है पता लग जाएगा तो अपने आप कैपेसिटी पता लग जाएगा, और जब कैपेसिटी पता लग जाएगा तो जो पूछा हुआ है वो भी पता लग जाना है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ए कर रहा 20 दिन में, बी कर रहा 30 दिन में। तो हम कुछ ऐसा काम मानते हैं जो 20 और 30 दोनों से भाग लग जाए, दोनों से कट जाए। हालांकि आप कुछ भी मानेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन ज्यादा मुश्किल से लाने से अच्छा है कि भैया हम कुछ ऐसा नंबर माने कि जो 20 और 30 दोनों से कट जाए। तो उसका आसान सा तरीका होता है एलसीएम ले लीजिए। खैर यहाँ पे एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है ना, 20 और 30 में आपको समझ में आ रहा भैया एलसीएम 60 होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका? एलसीएम तो नंबर ऑफ डेज का। चाहे एबीसीडी वाला या नाम वाला कैसा भी सवाल दिख जाए, एबीसीडी वाला या फिर कह लीजिए नाम वाला कैसा भी सवाल दिख जाए,
आपको ना सबसे पहला काम ये करना है, नंबर ऑफ डेज का एलसीएम लेना है। हम 20 और 30 का एलसीएम लिए, आया 60। तो इसी 60 को हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि यही हमारा टोटल वर्क है। मान लीजिए कि 60 लड्डू खाना है, ठीक है। अब 60 लड्डू खाने के लिए हम बोले ए को, भाई ए 60 लड्डू खा लो। ए बोला जी सर हमें 20 दिन लगेंगे 60 लड्डू खत्म करने में। इसका मतलब कि ए जो है ना, वो एक दिन में कहीं ना कहीं 3 लड्डू खाने की कैपेसिटी रखता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? ए को हम 60 लड्डू दिए, खा जाओ। ये बोला कि सर 20 दिन लगेंगे। अच्छा 20 दिन लगेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं 3-3 करके खाएगा, तभी तो 60 खत्म करने में 20 दिन लगेगा। आप कहेंगे जी सर बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, बी बोला कि 30 दिन लगेगा 60 करने में, इसका मतलब ये भाई साहब जो है वो एक दिन में 2-2 खाएंगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल खाएंगे। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि दोनों मिल जाएं, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या एक दिन में 5-5 खाएंगे कि नहीं खाएंगे? आप कहेंगे जी 5-5 खाएंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये 3 खा रहा ना तो देखा देखी ये भी 3 खाएगा, अच्छा ये 2 खा रहा तो देखा देखी ये भी 2 खाएगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा रियल लाइफ में होता है, यहाँ नहीं होता। बात समझ गए ना? देखा देखी कुछ नहीं, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना काम। ठीक है। ए 3 लड्डू, बी 2 लड्डू, दोनों मिलके 5 लड्डू। खिलाना कितना लड्डू? आप कहेंगे जी 60। 5-5 करके अगर 60 लड्डू खिलाना है तो कोई भी बच्चा कह सकता जी सर 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे हम आपको दो चीजें बताना चाहेंगे। पहला, नंबर ऑफ डेज का एलसीएम ले लीजिए। दूसरा काम, दूसरा काम आपको क्या करना है वो भी नोट करते चलिएगा। दूसरा काम आपको ये करना है, आपको पर डे वर्क निकालना है। पर डे वर्क, ABCD वाला कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, आंख बंद करके पहले ये दोनों काम कर लीजिए, उसके बाद ही आगे सोचेंगे। पर डे वर्क कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे जी जो एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा वो आपका टोटल वर्क होगा। जो भी एलसीएम आएगा वो आपका टोटल वर्क होगा। और इस टोटल वर्क को आप अगर नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दें, आप नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दें, तो क्या पर डे वर्क आएगा कि नहीं आएगा? जी आएगा। तो आप ये दोनों पॉइंट अपने नोटबुक के किसी कोने में डाल के छोड़ दीजिए। ऐसा हम नहीं कह रहे कि आपको रटना है, धीरे धीरे आप सीख लेंगे, एडिक्टेड हो जाएंगे। टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी से हम क्या करें, आपको ये सवाल सोल्व करा दे जो एक्चुअली में हम आपके सामने रखे हुए हैं ना। करा दे जी सोल्व। चलिए जी सोल्व कराइए, इसको हटाइए। हम्म, क्या करना है जी, पहले आपको एलसीएम लेना होगा। अच्छा कोई बात नहीं, पहले लिखिए ए 56, बी कितना, बी 42। ए 56 हो गया, बी 42 हो गया, ठीक है जी। 56 और 42 का क्या करना होगा, पहले आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे लेंगे? तो एलसीएम लेने का तरीका सीखे। बहुत सारे लोगों को ना एलसीएम लेना भी नहीं आता, खैर सीख लेते हैं। 56 और 42 काटते चलिए। काटते समय ध्यान रखिएगा, कोशिश ये करिएगा कि हम उनको प्राइम नंबर से काटें, कोशिश ये करिएगा, ठीक है ना। तो काटिए। देखिए किसी बड़े नंबर से भी आप काट सकते हैं, लेकिन काटते समय ध्यान में रखना होगा, जैसे अगर 4 से काट रहे हैं तो आपको देखना होगा कि सब कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कोई एक भी नहीं कट रहा हो तो 4 से मत काटिए, फिर आप 2 से काटिए। समझ गया ना? तो अगर हम इसको काटेंगे 7 से, तो ये जाएगा जी 8 बार में और ये जाएगा 6 बार में। अब कटने लायक मामला है नहीं, मतलब 7 गुणे 8 और गुणे में क्या जाएगा जी 6। 7 गुणे 8 गुणे 6, 56 गुणे 6 कितना हो जाएगा जी 336, यही होगा। 56 गुणे 6 336। एलसीएम आ गया 336। मान लिए कि 336 लड्डू खाना है। 336 लड्डू खाने के लिए 56 दिन, इसका मतलब एक दिन में 6-6। ये भाई साहब बोले कि 42 दिन, इसका मतलब एक दिन में आप कहेंगे जी 8-8। जब दोनों मिल जाएंगे 14-14 और 336 खिलाना है, मतलब कि 14 से भाग देना है। अब 14 से जब भाग देंगे तो 14 दूना 28 और 14 चौका 56, जी 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 24 दिन में
काम कंप्लीट हो जाएगा। बताइए, कहीं पे मुश्किल था ये सवाल तो आप बताएं। है ना आसान सा कॉन्सेप्ट। तो चीजें बस देखने से ऐसा लगता है कि भैया बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल होता नहीं है। मुश्किल बस आपके दिमाग के अंदर भरा हुआ है कि मुश्किल है, हालांकि है बड़ा आसान। ठीक है, आइए थोड़ा सा स्पीड में अब लगाएंगे। थोड़ा सा स्पीड में चीजों को करना होगा अगर आपको स्पीड में सवाल एग्जाम के अंदर लगाना है तो। नहीं तो शुरू से आदत बनाए रहेंगे स्लो करने का तो काम बनेगा नहीं। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ा जाए। ए कर रहा जी 36 दिन में, बी कर रहा 40 में, और सी कर रहा 45 में। कह रहा कि तीनों मिलके कितने दिन। हमें पता है कि एलसीएम लेना है। एलसीएम 36, 40 और 45, एलसीएम कितना आएगा जी? एलसीएम जो आएगा वो 360 आएगा। अब आप पूछेंगे कैसे? तो एलसीएम लेने का सबसे आसान सा तरीका होता है कि सबसे बड़े वाले नंबर को आगे लेके बढ़िए। खैर यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। दो तीन कॉन्सेप्ट आप क्या लगा सकते हैं? भैया एलसीएम लेना है, इसमें 40 भी है। अब 40 के होने से ये हुआ कि एलसीएम जो भी आएगा उसके आखिरी में जीरो होगा, ये पक्की सी बात है। और आखिरी में जीरो होने से ये समझ में आया कि यहाँ पे 36 है, तो या तो ये 5 बार में होगा, या तो ये 10 बार में होगा, या तो 15 बार में होगा। क्या आप बताइए, 36 दूना 72 कर देंगे तो 72 कभी भी एलसीएम हो सकता है क्या 40 का? नहीं हो सकता है ना। 36 चौका 144 कर दे, होगा क्या? 36 अठे 288 कर दे, 36 6 216 कर दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि 40 है, इसका मतलब जो भी एलसीएम होगा उसके आखिरी में जीरो होगा। और आखिरी में जीरो कैसे होगा? तो आप कहेंगे जी 36 में या तो 5 से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, या तो 10 से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। 36 पचे 180, लेकिन 40 से कटेगा नहीं। तुरंत हम सोचेंगे जी 36 दहाई 360, लीजिए 40 से भी कट गया, 45 से भी कट गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सोच सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लिख के निकाल लीजिएगा। मुश्किल से 5-10 सेकेंड लगना है, बहुत ज्यादा भी समय नहीं लगना है ना। तो 360 लड्डू खाना है, हम मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 360 लड्डू खाना है। 360 लड्डू खाने के लिए 36 दिन ले रहा, मतलब पर डे 10-10, ये पर डे 9-9, और ये पर डे 8-8। तीनों लोग आपस में मिलेंगे। 10 और 9 19 और 8 27, एक दिन में 27 लड्डू ये लोग खाना शुरू कर देंगे। 360 लड्डू है, 27 के हिसाब से आपको खिलाना है। काटिए जरा सा, 9 से काटेंगे 40 बार में, 9 से काटेंगे 3 बार में, 40/3 आप कह सकते हैं जी 13/1/3, 13 होल 1/3 डेज। तो कभी कभी ऑप्शन ऑप्शन में ना देखिए, इस ढंग से भी ऑप्शन कभी कभी हो सकता है। हाँ 13, अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3 कर लेंगे आप। इसको आप 3 कर लेंगे। ठीक है, बाई 2 ऑप्शन में गलती से डला हुआ था, आप इसको ठीक कर लेंगे। चलिए नोट कर लें जरा कि एक ऑप्शन गलत हो गया है जी। एक मिनट रुक जाए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, उड़ाइए जल्दी से इसको। उड़ाया जाए, उड़ाया जाए। देखिए, A can do in 36 days while B 9 days more and C takes 24 days more than A। अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वही है जो थोड़ा सा ना इधर उधर करके पूछ दिया है। ठीक है। A ले रहा कितना दिन? 36 दिन। B कितना ले रहा? B ले रहा 9 डेज मोर, मतलब कि 45 दिन। C कितना ले रहा? 24 दिन मोर, मतलब कि 60 दिन। भैया इसका भी एलसीएम कोई भी कह सकता कि 360 ही आएगा। आएगा ना 360? नहीं जी 180 भी तो हो सकता है, यहाँ पे खैर 40 तो नहीं है। वैसे 360 पे भी आंसर आ जाएगा, वैसे 180 पे ही करिए, जितना नंबर छोटा रहेगा उतना सही रहेगा। 180 एलसीएम। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 4, और ये हो गया 3। हम 5 4 3 डायरेक्ट लिख दिए, आप पूछिएगा मत कि कैसे आया।
ठीक है चलिए, 5 4 3, 5 4 9 और 3 12, 180। 180 12 12 के हिसाब से तुरंत कट पीट के आ जाएगा जी 15 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखिए अगर आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो ऐसे क्वेश्चन में 20 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, 20 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड। ठीक है, नंबर जब जहरीला टाइप आ जाए तो थोड़ा सा समय आप ले सकते हैं। खैर नंबर भी इतने आसान आसान है कि आप 20 सेकंड से अगर ऊपर ले रहे हैं तो समझिए कि अपराध कर रहे हैं आप। ठीक है जी, ठीक है भाई, आ जाएं जल्दी से। A can do a work in 26 days while B takes 6 days less than C, less and C takes 12 days more। अच्छा जी, वही सवाल है, थोड़ा सा उल्टा पेल्टा घुमा दिया है। ए बी और सी, ए ले रहा 24 दिन, ठीक है, क्या कह रहा है, बी टेक्स 6 डेज लेस, 6 डेज लेस का मतलब कि 18, एंड सी टेक्स 12 डेज मोर मतलब कि जी 36। एलसीएम कितना होगा भाई, 72 होगा क्या, 24 18 और 36। भैया 18 और 36 में आपको पता है कि जो 36 से कटेगा वो 18 से कटेगा ही कटेगा, तो एलसीएम लेते समय आप 18 को भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 और 36 का एलसीएम लेना है भैया, 36 दूना 72, 24 तिया 72, एलसीएम कितना 72। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये 3, ये 4 और ये 2, जोड़ दीजिए सबको, 4 3 7 और 2 9। आप 9 से भाग लगाएंगे, कहेंगे जी सर 8 दिन आंसर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। कोई दिक्कत समझने में किसी को, मजा आ रहा, टाइम एंड वर्क मुश्किल लग रहा, बताएं मुश्किल लग रहा किसी को, नहीं लग रहा जी, आगे आइए। चलिए इसका ऑप्शन तो थोड़ा टेढ़ा मेरा दिख रहा जी, कोई बात नहीं है, दिखने दीजिए, कितना टेढ़ा दिखेगा, दिखने दीजिए, हम भी कम टेढ़े थोड़ी हैं, हम भी कहने का मतलब हम सब, आप भी, केवल हम नहीं। ठीक है, ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ए 16 दिन, वाइल बी टेक्स 4 डेज मोर देन ए, आइए बी के बारे में, 4 डेज ज्यादा मतलब 20 दिन, सी टेक्स 10 डेज मोर देन बी मतलब सी टेक्स 10 डेज मोर देन बी मतलब भैया ये 30 हो जाएगा ना। सवाल ये कह रहा है कि ए ले रहा 16 दिन, बी ले रहा 4 दिन ज्यादा ए से मतलब 20 दिन, और सी ले रहा 10 दिन ज्यादा बी से मतलब कि 30 दिन। 16 20 और 30 एलसीएम लेना है, 20 और 30 देख के कोई भी कह सकता है एलसीएम लास्ट में 0 ही होगा। अब यहाँ पे 16 है तो क्या क्या हो सकता है जी, क्या क्या हो सकता है, 16 पचे 80 हो सकता है, 16 दहाई 160 हो सकता है, 16 गुणे 15 240 हो सकता है जी, यही एलसीएम होगा एक्चुअली में 240। 16 से लगाएंगे, ये जाएगा 15 बार में, ये जाएगा 12 बार में, ये जाएगा 8 बार में, सबको जोड़ेंगे 12 8 20 और 15 35। 240 को 35 से भाग दे देना है, भाग दे दीजिए 35 से, कितनी बार में, 5 से काटेंगे 48 और ये 5 से कटेगा 7, 48 बटे में 7, ऑप्शन तो है नहीं जी, एक मिनट, ए 16, बी 4 दिन ज्यादा ए से, ठीक है जी, 20, सी टेक्स 10 डेज मोर देन बी 10 दिन ज्यादा मतलब 30, ये भी ठीक है। 240 एलसीएम, 16 दहाई 15, दो ठीक है जी, 16 15 आ गया, सही तो है जी, सब कुछ सही है, ऑप्शन गलत है। अच्छा इसको जब तोड़ेंगे, 7 छक 42, 6 सही 6/7, 6 42 और 6 48, 6 सही 6/7 होगा, 6 सही 6/7। हो सकता है ये ऑप्शन लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया हो, बाकी चीज़ों को आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिस्टेक हो सकता है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं, बाकी प्रोसेस यही है। बाकी अगर कुछ गलत लग रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी किसी के मन में है क्या, देख लो थोड़ा सा इसको।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन मिस्टेक है, वो सुधार दिया जाएगा, ठीक है जी। चलो अगला सवाल देख। ठीक है, देखिए, A can do a work in 30 days while B can do the same work in 40 days. A, B and C together can do the same work in 10 days. ठीक है जी। In how many days C alone? थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन। A कर रहा कितने दिन में? 30 दिनों में। B कितने दिन में जी? B कर रहा 40 दिन में। A, B और C तीनों मिलके कितने दिन में? तीनों मिलके 10 दिन में। तो C कितने दिन में? जी यहाँ भी आप वही काम करिए जो आप कर रहे थे, एलसीएम। एबीसीडी का कोई भी क्वेश्चन हो हम एलसीएम लेंगे, 30, 40 और 10। कोई भी बच्चा कह सकता जी सर एलसीएम 120 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समझिए एक चीज, हम क्या कह रहे हैं कि ए खा रहा 4 लड्डू, बी खा रहा 3 लड्डू, और जब सी आ गया ना साथ में तो 12 लड्डू खा लिया। तो आपको पता है कि ए का 4 है, बी का 3 है, इसका मतलब सी 5 होगा, तभी तो तीनों मिलके 12 खाए होंगे, खाए होंगे ना। तो सी का कैपेसिटी एक दिन में 5 और 120 अकेले उसको खिलाना है, मतलब कि भाई साहब जो है ना वो 24 दिन लेंगे खाने में, 24 दिन ले लेंगे ये खाने में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में तो बताइए, नहीं तो जल्दी से अगला क्वेश्चन हम करें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, सवाल क्या कह रहा है? ए कैन डू, सॉरी, ए एंड बी, ए एंड बी दो लोग हैं भाई। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, ए बी सी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। देन इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी, सोचे सोचे जरा, सुनिए क्या करना है। ए एंड बी, ए एंड बी, कितना दिन जी? 15 दिन। बी एंड सी कितना दिन? 18 दिन। अब क्या कह रहा है? ए बी एंड सी, ए बी एंड सी 10 दिन। सबसे पहला काम, अच्छा पूछा क्या है? ए और सी पूछा है, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ए बी सी का एलसीएम कितना आएगा जी यहाँ पे? सॉरी, 15, 18 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। 90 का मतलब, अच्छा देखिए, एलसीएम लाने का सबसे आसान तरीका ये होता है ना कि सबसे बड़े वाले नंबर का पाहरा टेबल पढ़िए, और साथ में ये भी देखते चलिए कि बाकी जो नंबर छोड़े थे हम, उनके टेबल में वो आता है कि नहीं। आपको ये सोचना है, जैसे यहाँ पे 15, 18, 10 में पता है कि 18 बड़ा नंबर है, 18 का पारा पढ़ेंगे मन में, 18 का 18, 18 दूना 36, 36 जो 15, 10 में आता है क्या? आप कहेंगे नहीं। खैर यहाँ पे जीरो देख के वो भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, या तो 5 बार में या तो 10 बार में। जहाँ पे जीरो दिख जाए तो या तो 5 बार में या तो 10 बार में, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। ठीक है जी, तो 18 पचे 90 एलसीएम आ गया, आ गया। तो 15 से 6 बार में, ये 5 बार में, ये 9 बार में। ध्यान से सुनिएगा, आपको ए और सी की कैपेसिटी चाहिए। ध्यान से देखिए एक चीज को, ध्यान से। ए और बी, ए और बी मिलके कितना है? 6। ए और बी मिलके 6 है, इसका मतलब सी 3 होगा, तभी तो दोनों मिलके 9 होंगे। तो सी के बारे में पता लग गया 3, सी के बारे में पता लग चुका है जी 3। जब सी 3 है तो क्या बी 2 होगा? तभी तो दोनों मिलके 5 होंगे। लीजिए जी, बी के बारे में 2 पता लग गया, इसका मतलब ए कितना होगा? आप कहेंगे 4। लीजिए, ए के बारे में भी पता लग गया 4। ए और सी मिलके कितना? 4 और 3 कितना जी? 7। 7 करके 90 लड्डू खिलाना है, 90 लड्डू खिलाना है। इसको करिए, कितना आएगा जी? 12, सही 6/7। देखिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। एक्चुअली में 12 होल 6/7 है ये,
ये जो है 12 होल 6/7 है, सुधार लीजिएगा इसको। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे है नहीं ना? यहाँ पे बारी बारी से हम निकाल लिए, अगर किसी को दिक्कत आ रहा तो देख लीजिए फिर से। ए बी और सी तीनों मिलके कितना लड्डू खा रहा? 9। और सवाल में ये कहा है कि ए और बी मिलके खा रहा 6। ये दोनों जब मिलके 6 खा रहे हैं, इसका मतलब कि ये 3 होगा ही होगा। ठीक है ना जी? बी और सी मिलके कितना है? 5। सी के बारे में 3 पता चल चुका है, बी होगा 2। अच्छा, ए और बी मिलके कितना है जी? ए और बी मिलके 6 है, और बी के बारे में 2, मतलब ए 4। आपको ए चाहिए था 4 पता लग गया, सी चाहिए था 3 पता लग गया। ए और सी दोनों मिल जाएंगे 7 खा लेंगे। ठीक है ना? ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। ठीक है, तो देखिए देखिए, पूरा दीजिए इस सवाल को जल्दी, चीर फाड़ डालना है इस सवाल को भाई। ए एंड बी 24 दिन, बी एंड सी 36 दिन, ए एंड सी 40 दिन। बड़ा अच्छा सवाल है जी, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या पूछ रहा? बी अलोन, बी अकेले। ध्यान से समझिएगा जी, रेशियो चैप्टर जो ढंग से पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा। बी और सी कितना है? बी और सी 36 है। ए और सी कितना है? ए और सी 40 है। मतलब दो दो का पेयर दिया है। ए बी ले रहा 24 दिन, बी सी ले रहा 36 दिन, और ए सी ले रहा 40 दिन। सबसे पहला काम, अच्छा पूछा क्या है आपसे? बस पूछा है कि बी अकेले कितना दिन। सबसे पहला काम होगा एलसीएम। 24, 36 और 40, एलसीएम कितना आएगा जी? 24 कितना आ जाना है इसका एलसीएम जी? 360। 360 आएगा। हाँ जी, 360 ही आएगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं आपके पास। एलसीएम जो आया वो 360 आ गया। ठीक है, 360 का मतलब ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9। अब इसके आगे केवल बी का निकालना है ना, तो दूसरा कोई रास्ता है नहीं। आप सबको जोड़िए, सबको जोड़ दीजिए। ए प्लस बी, प्लस में हम कर देंगे बी प्लस सी, और फिर प्लस में कर देंगे ए प्लस सी। ये सब आपस में जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा 15, 10 और 9। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर जोड़ में ध्यान से देखेंगे ना, तो ए जो है वो 2 बार आ रहा, बी भी 2 बार आ रहा, और सी भी देखिए ना 2 बार आ रहा। तीनों 2 2 बार आ रहे हैं, और जुड़ के कितना हो रहा है? तो 15, 10, 25, 25 और 9 कितना बना जी? 36 बना। क्या 25 और 9 36? मतलब कि तीनों 2 2 बार जुड़ा है तो 36 आया है। ध्यान से सुनिएगा, तीनों 2 2 बार जुड़ा है, तीनों 2 2 बार जुड़ा है तो 36 आया है। इसका मतलब कि अगर एक एक बार जुड़ा होता तो आप कहते कि 18 आ जाता। एक एक बार जुड़ा होता तो 18 आ जाता। क्या इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तीनों 2 2 बार जुड़ा तो 36 आया, एक एक बार जुड़ता तो 18 आता। अब यहाँ पे हमें ये पता चल चुका है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 18 लड्डू खा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेले कितने दिन में खाएगा, तो आपको पहले ये निकालना होगा कि बी एक दिन में कितना खाएगा, ये निकालना होगा। अच्छा जी, बी एक दिन में कितना खाएगा कैसे निकलेगा? तो आप ध्यान से देखिए, देखिए इसको ध्यान से। ए और सी मिलके कितना खा रहा जी? 9। ये दोनों भाई लोग मिलके कितना खा रहे हैं? 9। और तीनों मिलके कितना? 18। मतलब कि बी अकेले बेचारा 9 खा रहा होगा, खा रहा होगा कि नहीं? बी अकेले कितना खाया? 9 खाया। बी अकेले खाया 9, और खिलाना कितना है जी? 360। कितना दिन लगेगा? 40 दिन। भैया 40 तो ऑप्शन में ही नहीं। हम्म, फिर से सोच ले क्या इसको? बी का ही पूछा था नहीं ना, हाउ मेनी डेज विल बी अलोन। अच्छा जी, 15, 10, 25 और 9 36। एबीसी जो होगा 24 से 15 बार में, 36 से 10 बार में, 40 से 9 बार में। 15, 10, 25। अरे भाई 25 और 9 36 थोड़ी होता है। ओ हो, छोटा सा मिस्टेक हो गया जी, कोई बात नहीं, वापस से करेंगे। 15, 10, 25 और 9 34। ए बी सी कितना? 17। 17 ए बी सी 17। इसका मतलब ये हो जाएगा 8 से आपको भाग लगाना है जी, 45। ये
कैलकुलेशन एरर था भाई, देख लीजिएगा यहाँ पे 15 10 25 और 9 36 लिख दिए थे, एक्चुअली में 34 होता है। ठीक है जी, सुधार लीजिएगा भैया, गलती किसी से भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हम गलती नहीं कर सकते। ठीक है, जरूरी यह है कि चीजों को सीखें, कैलकुलेशन मिस्टेक इग्नोर करिए। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 11, रुक जा भाई। ए एंड बी, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 28 डेज, बी एंड सी 35 डेज। ये सेम सवाल है। चलिए पिछले क्वेश्चन में किसी का कुछ अधूरा रह गया होगा तो वापस से सीखेंगे। 28, बी और सी कितना ले रहा जी, 35, ए और सी कितना ले रहा जी, 70। एलसीएम जो होगा वो 140 होगा। कोई भी लड़का ये कह सकता है कि एलसीएम 140। 28 28 के हिसाब से एक दिन में 5 लड्डू, 35 35 के हिसाब से एक दिन में 4 लड्डू, और 70 70 के हिसाब से एक दिन में 2 लड्डू। हम वापस से सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी बराबर 5 4। ए और ए जुड़ के कितना हो जाएगा जी, 2a। बी और बी जुड़ के हो जाएगा 2b, सी सी जुड़ के हो जाएगा 2c। 5 4 9 और 2 11, 5 4 9 2 11। ए बी सी तीनों दो दो बार जुड़े तो 11 आया। अगर एक एक बार जुड़े होते, या फिर कह लीजिए 2 कॉमन लेके उधर ले जाए, लेकिन मत वो अलजबरा के टर्म में मत पूछिए, आपको लगेगा कि बड़ा मुश्किल चीज बता रहा हूँ। बस ये सुनिए, ए बी सी को दो दो बार जुड़े तो 11 आया। अगर एक एक बार जुड़े होते तो आप कहते जी, क्या कहते, आप कहते कि सर एक एक बार जोड़ेंगे तो आधा आएगा। आधा कहने का मतलब कि 5.5 आएगा। ए बी और सी तीनों मिलके कितना लड्डू खा रहे हैं जी, ए बी और सी तीनों मिलके कितना खा रहे हैं, 5.5 लड्डू खा रहे हैं। किसका निकालना है आपको, बी का निकालना है। अच्छा इस बार भी बी ही बेचारे फंसे हैं। अच्छा ए बी और सी तीनों मिलके कितना खा रहे हैं जी, 5.5 लड्डू। सवाल में क्लियरली बोला है ए और सी, ध्यान से देखिए, ए और सी कितना खा रहे हैं, 2। जब ए और सी मिलके 2 खा रहे हैं, इसका मतलब कि ये 3.5 खा रहा होगा कि नहीं। अच्छा 3.5 करके खिलाना है आपको, इसका मतलब कि 3.5 से भाग देना है। ये हटेगा तो ऊपर में आप कहेंगे 10 बढ़ जाएगा। ये कट गया 4 बार में, लीजिए जी 40 दिन। ठीक है जी। अच्छा बी का था, अगर ए का होता निकालना, ए निकालना होता, ए प्लस बी प्लस सी, 5.5 है ना, 5.5। अगर मान लीजिए ए निकालना होता तो यहाँ देखिए बी सी मिलके 4 है, इसका मतलब ये 1.5 होता, तो वहां पे 1.5 से भाग देते थे। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5.5। मान लीजिए कि सी निकालना होता तो ए भी 5 है, इसका मतलब कि ये आधा होता, और आधा आधा करके भाग दे देते भाग। ठीक है, बात समझ में आ रही सबके, बात सबके समझ में आ रही। तो अगला सवाल देखिए, देखिए सवाल देखिए, थोड़ा सा चेंज होके आया है, बड़ा जरूरी सवाल है जी ये, बड़ा जरूरी सवाल है ये। अल्टरनेट डेज बहुत पूछा जाता है भाई, अल्टरनेट डेज का सवाल क्या बहुत। ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। सुनिए, ए कह रहा कि 20 दिन में हम काम कर देंगे, बी कह रहा कि हम 30 दिन में कर देंगे। ए स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज कहने का मतलब कि दोनों साथ में मिलके काम तो कर रहे हैं, लेकिन बारी बारी से। एक दिन ए किया, दूसरे दिन ए छुट्टी पे चला गया, बी आ गया। तीसरे दिन बी छुट्टी पे चला गया, ए आ गया। चौथे दिन फिर से ए छुट्टी पे गया, बी आ गया। बारी बारी से काम हो रहा। तो पहला काम जो होता है वही हम करेंगे। एलसीएम 60, ये हो जाएगा 3 3 और ये हो जाएगा 2 2। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम डे 1 की बात करें, अगर हम डे 1 की बात करें तो ए काम करेगा, कितना करेगा जी, 3 करेगा। अगर डे 2 की बात करें
बी करेगा, कितना करेगा, 2 करेगा। फिर तीसरे दिन 3, फिर चौथे दिन 2। तो आपको पता है कहीं ना कहीं यही सीरीज चलता जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आएगा, एक पैटर्न समझ में आएगा कि हर दूसरे दिन कितना काम हो गया, 5 काम। हर दूसरे दिन हो गया 5। तो अपने मर्जी से ये मत सोच लीजिएगा कि हर 2 दिन में 5 हो रहा मतलब एक दिन में 2.5 हो रहा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, गड़बड़ हो जाएगा। किसी किसी सवाल में भले लग जाए लेकिन ये ना मैक्सिमम जगह गलती करा देगा। ठीक है जी, मैक्सिमम जगह गलती करा देगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, गलत चीज को मत सीखिए। गलत चीज सीखेंगे तो कुछ जगहों पे काम आएगा लेकिन मैक्सिमम जगह आपसे ना गलती करा देगा वो। ठीक है, तो 2 दिन में 5 काम हो रहा। तो आप खुद ही बताइए कि 5-5 का कितना पेयर बनाए कि 60 आ जाए। तो आप कहेंगे जी 5 का 2 पेयर बनेगा तो 10 आएगा, 3 पेयर बनेगा तो 15 आएगा, 4 पेयर बनेगा तो 20 आएगा। उसी हिसाब से आप सोचिए ना कि 5-5 का आप 12 पेयर बनाएंगे तो 60 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी। आप कहेंगे हो जाएगा। इसका मतलब कि 2-2 दिन का भी 12 पेयर बनाना होगा जी 24 दिन में। आप कहेंगे जी भाई काम कंप्लीट हो गया 24 दिन। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये आया कि हर दूसरे दिन आपके घर पे 5 काम कंप्लीट हो रहा है। तो अगले 2 दिन में फिर से 5 होगा, अगले 2 दिन में फिर से 5 होगा। तो आप सोचिए ना ये 5-5 करके कितना बार जाएगा जो 60 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 12 बार। तो क्या 12 बार जाने के लिए हम इतना मेहनत करेंगे? नहीं भाई, 12 पेयर बनाना है मतलब कि 60। और यहाँ कितना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये हम नहीं कराएंगे, थोड़ा सा आप भी कुछ सोचे। क्वेश्चन नंबर 13 हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। देखिए सवाल क्या है आप पढ़िएगा। सेम सवाल है जो अभी अल्टरनेट डेज का सवाल लगाए थे, सेम सवाल है। बस अंतर यहाँ पे ये है कि वहां पे 2 लोग थे, यहाँ पे 3 लोग हैं। आप आपको होमवर्क दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बस दिए हैं। हम अगर आपको होमवर्क दिए तो आप हमको आंसर दीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर लगेगा ना कि बस आप आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ काम कर नहीं रहे हैं घर पे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे, ए बी सी या डी चारों में से कौन सा ऑप्शन या फिर आंसर ही लिख दीजिए। अगर कहीं पे डाउट है, कहीं किसी क्वेश्चन को, किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी क्वेश्चन को नहीं समझ पाए आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में वो कैसे हुआ था, समझ में नहीं आया, हम बता देंगे। लेकिन आप पूछेंगे तो आप पूछेंगे, नहीं तो भैया हम कहाँ से बताएंगे। ठीक है ना। तो आप इस सवाल को कर लीजिएगा और साथ साथ इस सवाल के अलावे भी जो इसके पहले 12 सवाल लगाए हैं, आपका काम रहा उन 12 सवाल को भी आप दोबारा से लगा जाएंगे अगर चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो। नहीं तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। सिर्फ क्लास अटेंड करके आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो क्लास के साथ साथ आपको घर पे भी 1-2 घंटा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर सीट प्रोवाइड करवाया ही जाता है, आप उनको लगाइए। अगर सीट लगाने का मन नहीं है तो इन्हीं क्वेश्चन को आप बैक कर करके आप क्या करिए, वापस से लगाइए इनको बिना सॉल्यूशन देखे हुए। सब आसानी से आप सीख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, हालांकि इस क्वेश्चन में भी आखिरी में कराएंगे पीवाईक्यू, घबराइए मत। हर चैप्टर में हम आपको कराएंगे। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और अच्छे अच्छे सवाल लेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन टफ भी करेंगे, उसमें आसानी से आपको करना भी सिखाएंगे। बस जुड़े रहिए, बने रहिए, वापस मिलते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय सभी को। खुश रहिए, मस्त रहिए और मजा करते रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। ठीक है जी, चलें।